जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, सुबह की सभी को राम राम भाई। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको पसंद आते तो लाइक करें। कल रात को आपके चाल समय दूरी की 9:15 पे रोबोट सर ने एक धांसू वीडियो ली है, सॉरी क्लास ली है 2 घंटे की दोस्तों। क्योंकि चाल दूरी समय से दो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रेलगाड़ी से रिलेटेड हो या आपसे कोई समय के बारे में पूछ रहा हो दोस्तों। तो समय, चाल और दूरी से 2 घंटे की वीडियो चली है सवा रात्रि 9 बजे दोस्तों। उसको पूरा अटेंड करें दोस्तों। और कल दिन में साइंस की और जीके की भी क्लास चली है संडे स्पेशल को, तो वो भी अटेंड करें दोस्तों। और 25 मार्च को सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक आपके 12 घंटे की जीके की महामैराथन क्लास चलेगी, जिसमें प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ज्योग्राफी का यानी कि रिवर्स हो गया, आपके डैम हो गया, नदियां झील हो गए। उसी प्रकार आपके पॉलिटिकल में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, संविधान, प्रेसिडेंट, उप प्रेसिडेंट यानी कि आपके उपराष्ट्रपति। तो ये इस प्रकार के हिस्ट्री में आपके वैदिक सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, कोई मौर्य वंश हो गया। और वहीं पे अगर बात की जाए तो आपके स्टैटिक जीके में कोई खेल से, आपके कोई प्रमुख मंदिर से, भवन से, तो हर एक प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। सारे विद्यार्थी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। सारे विद्यार्थी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई साहब। बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर, उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। सुबह आपका टाइम टेबल सुन लो आज। सुबह का टाइम टेबल सुन लो, फिर बाद में मत बोलना बताया नहीं सर। देखो, अभी जो आपकी क्लास चल रही है 6 बजे से लेकर आपकी 8 बजे के बीच में क्लास चलेगी। उसके बाद जो आपकी क्लास मिलेगी वो 8 बजे से लेकर आपके सवा 9 बजे तक क्लास मिलेगी। किसकी भैया? साइंस की। साइंस की सुपर क्लास मिलेगी। सुपर आपके 20 MCQ क्वेश्चन करवाएंगे रोबोट सर। वहीं पे उसके बाद देखा जाए तो आज जो सवा 9 बजे जीके क्लास होती है वो ऑफ रहेगी भाई। आज जीके की क्लास सवा 9 बजे वाली ऑफ रहेगी। उसके बाद में शाम को 6 बज के 1 मिनट या 6 बजे आपके मैडम की क्लास रहेगी भैया। मैडम की लाइव क्लास रहेगी। किस चीज़ की? साइंस की। मैडम की 6 बजे लाइव क्लास रहेगी। उसके बाद आपके रोबोट सर की सवा 9 बजे आपके क्लास मिलेगी। किस चीज़ की भैया? मैथ की, वही चैप्टर वाइज मैथ। मैथ प्लस में आपके रीजनिंग की। तो 1 2 1 3 1 4, आज आपको 4 ही क्लास का टाइम टेबल मिलेगा। और तारीख कितनी आज भैया? 18 है क्या? 18 मार्च। तो 18 मार्च को ये आपके एक क्लास मिसिंग है, यानी कि जीके की। थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब मेरी भाई, फिर भी मैं कोई नहीं, टाइम दे रखा बच्चों को तो क्लास में जाना चाहिए, तो आ गया मैं दोस्तों। तो सारे विद्यार्थी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ध्यान से सुनना। भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम बताइए। भारत को कह रही है, देखो, भारत को दो भागों में। अगर प्रश्न यहाँ पे उल्टा हो जाए और प्रश्न आ जाए कि विश्व को, किसको भैया? विश्व को। और विश्व को जो दो भागों में बांटती है उसे बोलते हैं भूमध्य। क्या बोलते हैं? भूमध्य बोला जाता है। तो एक प्रश्न ये बनता है आपका कि भारत को दो भागों में बांटने वाली, अब भारत को दो भागों में बांटती है ये वाली रेखा, और इसको बोलते हैं करक रेखा। क्या बोलते हैं लाडले? करक रेखा। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट क्या हो जाएगा लाडले? करक रेखा। कई बार यही प्रश्न आता है कि सर करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी है। क्या नाम भैया? माही। एक इंपोर्टेंट प्रश्न है, करक रेखा भारत को दो भागों में काटती है तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भी याद रखना, ये भारत के कितने राज्यों से स्पर्श होती है? 8 राज्यों से गुजरती है। गुरुजी कई बार क्या होता है, कर्क रेखा नाम नहीं मिलता हमें, तो इसका डिग्री मिलता है, अंश मिलता है। तो उस अंश का नाम बताइए। तो याद रखना, साढ़े साढ़े 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलोगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब कई बार ये भी प्रश्न आता है गुरुजी, इस कर्क रेखा के किनारे कौन से राज्य की राजधानी बिल्कुल नजदीक है? कौन से राज्य की राजधानी बिल्कुल नजदीक है? या बोल सकते हो इसके किनारे कौन सी सिटी है दोस्तों? तो सिटी याद रखना आपके रांची। क्या बताओगे? रांची। अब रांची भैया, रांची किसकी राजधानी है लाडले? तो आप बोलोगे झारखंड की। किसकी? झारखंड की। अब एक और प्रश्न पूछ लेता है कि जो कर्क रेखा है सर, इस कर्क रेखा विश्व के कुल कितने देशों से गुजरती है? 18 देशों से। विश्व के 3 महासागर से, 3 महाद्वीप से गुजरती है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है गुरुजी जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? तब आपका राइट उत्तर मिलता है अफ्रीका। एक छोटा सा और प्रश्न याद रखना, भूमध्य रेखा के ऊपर की जो 23.5 डिग्री अक्षांश है उसको कर्क बोलते हैं, और भूमध्य रेखा के जो नीचे की 23.5 डिग्री अक्षांश है उसको मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा को दो बार काटने वाली रिवर का नाम आता है लिम्पोपो, और जो भूमध्य रेखा को दो बार काटते उसका नाम आता है आपके
कांगो नदी, क्या नाम आता है? कांगो। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, यूरोप का खेल मैदान, यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? दो प्रश्न आगे, एक प्रश्न पूछता हूं, भारत का कश्मीर किसको बोलते हैं? भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? हाँ, भारत का स्विट्जरलैंड श्रीनगर को कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन भारत का कश्मीर किसको बोलते हैं? तो याद रखना, भारत का पेरिस बता दो बस, भारत का पेरिस। तो भारत का जो पेरिस है दोस्तों, ये आपको बोलते हैं जयपुर को, किसको बोलते हैं? जयपुर को। एक प्रश्न मिलती है, अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? अरब अरब सागर की, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? रानी। तब आपका राइट उत्तर मिलेगा वो दोस्तों, ये आपके कोची को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कोची। एक प्रश्न और बता दो, हिंद महासागर का, हिंद हिंद महासागर का, महासागर का मोती किसको बोलते हैं? मोती। वेरी गुड दोस्त, यानी कि श्रीलंका को, किसको बोलते हैं? श्रीलंका को। तो हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है लाडले। तो आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया भाई, ऐसे बात थोड़ी बनेगी। जब कल बीच में संडे तो आया है, एक दिन तो गैप लगा है सुबह की क्लास का, तो एक दिन गैप लगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि क्लास में नहीं अटेंड हो गया आप। तो यूरोप का जो खेल यानी कि खेल का मैदान कहलाता है, वो स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। और स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है भैया आपके लूसाने। क्या नाम आता है? लूसाने। और कई बार यही प्रश्न पूछता है कि गुरुजी इस लूसाने के अंदर किसका हेडक्वार्टर बना हुआ है? तो याद रखना, ओलंपिक 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 समिति का, ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप बोलोगे सर लुसाने। एक प्रश्न ये भी बन सकता है लेटेस्ट में, हालांकि बनेगा तो नहीं, कि यानी कि महिला महिला टी टी20 आईपीएल में यानी कि दिल्ली को किसने हरा दिया? आरसीबी ने, यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यानी कि महिलाओं की टीम ने दिल्ली डेक्कन को हरा दिया गया भाई साहब। गुड मॉर्निंग भाई, रमन, नमस्कार नमस्कार भाई, सभी को राम राम भाई। आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई साहब, आज बच्चे बहुत कम जोड़े हैं। कोई नहीं, जुड़ जाएंगे बच्चे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे बच्चे, कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे भगवान का रूप होता है बेटा। बच्चे कितने अच्छे, बच्चे जितने उतने ही अच्छे, बस बच्चे बढ़ाओ तुम। तो बनाए क्या? मैं कद बनायो, बाद में बनाऊंगा। यूरोप का खेल मैदान किसको बोलते हैं? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड की एक जगह पड़ती है दोस्तों, ईमानदारी से याद रखेंगे, जिसका नाम आता है जनेवा। क्या नाम आता है? जनेवा। इस जनेवा के अंदर एक तो WHO और एक WTO, ये दो तो पक्के पक्के याद रखने। एक रेड क्रॉस का भी याद रखिए। अब स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम बता दो, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है लाडले? राजधानी। तो याद रखना, इसकी राजधानी को बोलते हैं बर्न। क्या बोलते हैं? बर्न यहाँ की कैपिटल का नाम है, बर्न यहाँ की कैपिटल का नाम है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश की कैपिटल का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ लाडले? क्योंकि पेपर में बनता है। पेपर में क्या बनता है गुरुजी? कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहां पर याद रखना आपके वीडी 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 सावरकर सावरकर नामक क्या पड़ता है? एयरपोर्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? एयरपोर्ट पड़ता है, ये आपको ध्यान देना। वहीं पे याद रखना, पोर्ट ब्लेयर आपके देश का देश का सबसे देश का सबसे सबसे छोटा देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का नाम आता है साउथ 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 बटन साउथ बेटन। तो साउथ बेटन नेशनल पार्क सबसे छोटा कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। वो दूसरो मार्कर किन्नर है, यो हाथों तिसला है, मेरे को ने के लगा रखे, तेल लगायो केंगे तिसला है यो, ये सिर में क्या मसले हो? वो पानी लिया यार, कालजो कटो भीतर नहीं लागे, उबाक्षी आओगी। राम राम भाई, सारे ने भाई सारे मिलके शेयर कर दो।
देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बेटन, आपको ध्यान देना है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है दोस्तों। और पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की, एक तो याद रखना लॉर्ड मेयो की, लॉर्ड मेयो की क्या हुई थी? लॉर्ड मेयो की गुरुजी मृत्यु हुई थी। कौन मरिया था बेटा? लॉर्ड मेयो। तड़क तड़क के गिरे रहे ओ सांपला, यो देखो थान सांप दिखाऊं, आज ऊपर आ जा। यो सांप है, सार दिन तड़ा रहे के पारी है, बट तड़ा पैरा मारना हो रही है, पकड़े सांप है। हाँ, अगरतला याद रखना आपके किसकी है? त्रिपुरा की, त्रिपुरा। और वहीं पे अगर बात की जाए तो कावर्ती किसके है दोस्तों? लक्षद्वीप की। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिखे? कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। क्या दिया गया? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसके दोस्तों? पुस्तकों के बारे में कई प्रश्न आएंगे। एक पुस्तक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना आप, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, ये तो बता देगा। अनब्रेकेबल किसकी है दीपक? अनब्रेकेबल पुस्तक किसकी है? अरे के छाप दिया रहे हो? ललान कुमार। हा 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 हा, मुकैम्बो खुश हुआ। सवेरे मेरी नींद खराब करनी थी तो हमने। आइए आपका इंतजार है, देर लगी आपको आने में। गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हा हा हा। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अनब्रेकेबल किसकी है? अनहैप्पी, हैप्पी, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। ये हिंदी लिखना में दिक्कत आ गई रहे। अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद माई माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? विथ ट्रूथ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये तीनों पुस्तक। अनब्रेकेबल पढ़ती है भाई एमसी मैरी कॉम की। अनहैप्पी इंडिया पढ़ती है लाला लाला लाज लाजपत राय की। और माई एक्सपेरिमेंट पढ़ती है भैया, पानी पी रहे खाटी खाटी डिकार हुआ है। माई एक्सपेरिमेंट पुस्तक किसके भैया? एम जी महात्मा गांधी की। एक छोटा सा प्रश्न है दोस्तों आपसे कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसके? तो आप बोलोगे अरविंद घोष के दोस्तों। खुशवंत सिंह की कोई बुक का नाम बताइए, खुशवंत सिंह की कोई पुस्तक का नाम बताइए दोस्तों। खुशवंत सिंह की कोई पुस्तक का नाम बता दो फटाफट से। बाला भाई गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार भाई नमस्कार। सारण भाई राम राम भाई राम राम। अरे क्या बात है बनवारी उरा, आजा बनवारी आजा। आइए आपका इंतजार है, देर लगी तुमको आने में। अड़ा तू, तेरी आंख तो खुली कौन रहा है? चिड़ी मारे आंख कौन खुली? तेरा मुंह धोगा। अड़े खड़े रहिए, खड़े रहे तो खड़े, खड़े रहे। इनो 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 इनो, यो चिड़ी मार है यो। नींद उड़ाई को नहीं, नींद उड़ाई है सर। आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। राकेश चौधरी आओ था लग रहा, रुको डटो एक बार। और क्या दिक्कत है बनवारी? नींद उड़ गई? रात को कब सोया था? और कल रात तो नहीं आया मेरे पास क्यों? कोई डाउट नहीं है जीके के? कल रात को 2 घंटे की चाल दूरी और समय की क्लास लगी थी मैथ की, रोबोट सर की। और वो क्लास लेनी बहुत जरूरी है क्योंकि उस क्लास से 2% पेपर में डायरेक्ट टपकेंगे। जा बैठ जा। लव एंड लिटिल है सर। लव बिना तो थाम की कोई बात ही कौन करते।
याद रखना दोस्तों, खुशवंत सिंह की एक पुस्तक दी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपके। एक तो दिल्ली, कौन सी भैया? दिल्ली, ओके कर दिया। सकुल नाम नहीं करता आपा। इसकी पुस्तक का नाम है दिल्ली। दिल्ली, और एक पुस्तक का नाम आता है ट्रेन, ट्रेन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान याद रखना। अगले पुस्तक को देखते, अगले पर्सन को देखते लाडले। आज यार तबीयत, मेरी तबीयत में सुधार नहीं है। द गोल्ड ऑफ स्माइल थिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताना दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवाज बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी गुरुजी, बढ़ा देंगे आवाज, आवाज ही तो होगी। आवाज के चक्कर में छाती है ना, ये छाती, ये छाती के अंदर ये रिप्स है ना, ये 25 हड्डियों का ढांचा है। ये ढांचा अंदर से कह रहा है, राकेश छोड़, ये रिप्स और छाती पता नहीं क्या मांग रही है, ये दर्द कर रही है थोड़ी थोड़ी। और मसल दे। अरे ओ चिड़ी मार, क्या मसल दूं? यो खड़े नाई की दुकान में काम करे हो, तेरी कोई मालिश मुलिश कर रही है क्या आदमी की? क्या कोई चीज हो मसल दूं मसल दूं? तो द गॉड ऑफ स्माइल थिंग नामक जो पुस्तक लिखी है भैया, किसने लिखी है? आपको याद रखना, अरुंधति रॉय के द्वारा। कपिल देव की एक पुस्तक का नाम आता है क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल याद रखना। इन दोनों की भी पुस्तक है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है लाडले? भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है लाडले? फटाफट बताइए, भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? जसप्रीत कौर, जय हिंद सर, नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को। भारत का जो अंतरिक्ष शहर है लाडले, ये इसरो की वजह से कहा जाता है, क्योंकि जो इसरो की यहाँ पे स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को दोस्तों। और इसरो का जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु को। और इस बेंगलुरु को ही कहा जाता है भारत में भारत का उद्यान, भारत का पार्क बोल दो या भारत का उद्यान बोल दो। तो भारत का उद्यान कौन सा है, इसरो आपको बताना है। डूडी कहाँ जा रहा है? लिया कमल देके जाते लो, आज पाड़ू लग रहा है। कमल देके जा, कोट लेके जा। लो कोट पहन ले। ओरे मास्टर, सर्दी बहुत है भाई, मर जाऊंगा रे। ओरे हाँ बेटा, के चाहिए तेने? है? हाँ, ये देखो आगे के कवे कि भारत का उद्यान क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोची को। और भारत का यानी कि वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी कहा जाता है आपके भाई मुंबई को। हैदराबाद में क्या पड़ती है? चार मीनार। हैदराबाद कहाँ पे पड़ता है भैया? तेलंगाना की राजधानी। अगले प्रश्न को देखते हैं लाडले। की कहंदा कुड़ी कहंदी, कुड़ी कहंदी मैनू लाहौर घुमा के ला। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। नीति आयोग, आज ये नीति आयोग है, लेकिन नीति आयोग से ये पूर्व क्या था? नीति आयोग से ये पूर्व, पूर्व की मैं बात करूं यानी कि 1 जनवरी, 1 जनवरी 1900 नहीं, 2015। तो 2015 से पहले की बात कर रहा हूं। तो पहले था ये योजना आयोग, क्या था? योजना आयोग। और योजना आयोग की जो नींव रखी गई थी लाडले 15 मार्च, 15 मार्च आपके 1950 को। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, ये देश का पीएम होता है। कौन होता है? पीएम। तो उसी प्रकार योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया? नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो पीएम बनेगा वो कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, इसे थिंक, थिंक टैंक कहा जाता है। तो थिंक जो टैंक है वो किसे बोलते हैं? नीति आयोग। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक, संवैधानिक
निकाय। अब गैर संवैधानिक निकाय कैसे है गुरुजी? ये भैया आपके भारत के किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए इसको गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। अगले प्रश्न को याद रखना दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाए कि जो सर नीति आयोग है क्या ये पंचवर्षीय लागू करता है? नहीं, ये तत्कालीन योजना बनाता है, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर तत्कालीन योजना बनाई जाती है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिए गए फटाफट से। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? हमारा संविधान कब लागू हुआ था लाडले? फटाफट से बता दे, बहुत ही शानदार व लाजवाब क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग, यू आर द बेस्ट टीचर, वेरी गुड वेरी गुड। अरे ओ मजनू पानी ना मारे, छाती आज बैठ रही है मास्टर की, पानी ना मारे। हाँ, क्या दिया गया? हमारा संविधान कब लागू हुआ था? हमारा संविधान कब लागू हुआ और हमारा संविधान बन के तैयार कब हुआ लाडले? ये दो प्रश्न बताने आपको। हाँ, तो दो प्रश्न, एक तो भारतीय संविधान यानी कि जो संविधान है दोस्तों, संविधान पारित कब हुआ, पारित पूछ लेगा, संविधान पारित। और एक प्रश्न आएगा संविधान संविधान सभा, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया ये याद रखना 1946 को, ठीक है। और हमारा संविधान पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और एक प्रश्न याद रखना, भारतीय संविधान लागू कब हुआ लाडले? तो लागू याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन भारत क्या बन गया? एक गणतंत्र बन गया, या बोल सकते हो गणराज्य बन गया। और हमारा जो गणतंत्र दिवस बनाया गया सबसे पहले, ये बनाया गया 1950 में। कब बनाया गया? 1950। जैसे ही संविधान लागू किया, भारत के संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद ये 395 आ गए। और जो हमारी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां कितनी आ गई? 8 आ गई। और हमारे जो भाग संख्या वो कितने आ गए भैया? आपके 22। कितने आ गए भैया? 22 भाग। और लेकिन वर्तमान में सब ए टू जेड ऐसी है, लेकिन अनुसूचियां वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 12। ये पेपर में कई बार आता है लाडले कि वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई, तो आप बताओगे सर 12 हो गई। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक और प्लस में शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो गुरुजी का कहना माना करो, आप शेयर और लाइक जरूर किया करो लाडले। सर टेस्ट कब होता है? बेटा टेस्ट ऑफलाइन होता है, टेस्ट डेली ऑफलाइन होता है बेटा। और टेस्ट का जो ऑफलाइन का टाइमिंग है, ध्यान देना, हमारी संस्थान हमारी एकेडमी में डेली आपके टेस्ट होता है। एकेडमी डेली टेस्ट कंडक्ट कराती है, एकेडमी टेस्ट लेती है डेली। और ये जो टेस्ट होता है ये पूरे, जैसे आर्मी जीडी का, आर्मी कलरक की हम बात करें, या आर्मी आपके ट्रेडमैन की अगर हम बात करें दोस्तों, या बात की जाए भैया आपके एनए की, या बात की जाए आपके टेक्निकल की, तो इनका आपके क्लास वाइज टेस्ट होता है डेली। और डेली टेस्ट का टाइम है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। और 1 बजे से लेकर आपके 1:30 बजे तक इस टेस्ट का रिजल्ट सुना दिया जाता है, जिसके जितनी डंडे पड़ने होते हैं वो डंडे पड़ जाते हैं क्लास के अंदर लाडले, ठीक है भाई। आई लव यू भाई, आई लव यू, आई लव यू भाई, आई लव यू। रे 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 मर गया रे, ओ रे लव यू टू। इतनो याद रख है तू आई लव यू ना, इतनो यू पर्सन याद रख ले बेटा, पर्सन आओगो पेपर में। लव यू कौन ही आवे? अरे वो कीड़ा मर गयो यो कीड़ो। हाँ, के दिया गया प्रश्न, राज्यसभा का अगर आपको सभापति बना दिया जाए तो आप पहले किस, यानी कि किस पद पे बनोगे? उपराष्ट्रपति पे। किस पे बनोगे? फिर ये राज्यसभा का क्या बनता है? सभापति। और आज हमारे जो राज्यसभा का सभापति उसका नाम आता है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ आपको ध्यान देना है। और अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर गुरुजी कोई राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा तो कितने वर्ष कार्य करेगा? गुरुजी 5 वर्ष कार्य करेगा। और राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्त, उसका जो वेतन होता है वो कितने रुपए लेता है? 4 लाख रुपए लेता है। क्या लेता है? 4 लाख रुपए।
आज मैं आपको फर्स्ट टाइम क्लास की और आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा रे। का कहता है लाला, पहली बार आया और पहली बार बोलता अच्छा रहा, पानी ना मारे। ओ लाडी पढ़ ले। अरे ये अंगोछा भी उड़ गया, गमछा भी खुल गया रे। अरे केस होद यो अपनी घरारी मैडम को है शाल। मैडम बोली आप ओढ़ लिया करो कभी कभार मेरी याद आए तो या मैडम की याद आने लग रही है, ओढ़ लियो शाल। ओ तेरी गए। अरे सर जी मेरा अग्निवीर में इसके क्या सिलेक्शन हो गया है। अच्छा आपका सिलेक्शन हो गया क्या अग्निवीर में? आपको बहुत बहुत विदाई हो। हमारे फौजी साहब तुरंत मैसेज करते हैं, जैसे कॉल सेंटर पे किया गया कॉल का रिप्लाई हाथों हाथ मिलता है, उसी प्रकार हमारे सुरेंद्र गुरुजी एट ए टाइम प्रेजेंट रहते। कोई बच्चा कुछ भी हरकत करेगा तभी ब्लॉक कर देंगे। कोई बच्चा कोई भी डाउट ले तो फौजी साहब तुरंत मैसेज कर देंगे। एक मिनट चूकना नहीं है, वार हथियार खाली नहीं जाना चाहिए। अगले पर्सन को देखे दोस्तों क्या दिए गए। आम पार्टी का पूरा